हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब मैथ्स वर्ड्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिट्स। लिमिट्स में आज के कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू लिमिट्स, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स ऑफ लिमिट, आफ्टर दैट फ्रीक्वेंटली यूज्ड लिमिट्स, सॉल्यूशन ऑफ लिमिट्स, एल हॉस्पिटल रूल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सैंडविच थ्योरम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला और पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी सम बेसिक, आफ्टर दैट मीन्स एडवांस, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस, हमको लिमिट निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है? लिमिट एक्स टेंड टू 0 ऑफ एफ एक्स। सिंपली क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू रख देंगे 0 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4। एफ एक्स की वैल्यू क्या आई? 4 आई। इस पर एक्स इज इक्वल टू 0 पर। सिंपली ये होती है लिमिट निकालने की ट्रिक्स। ट्रिक्स क्या? ये सिंपल फॉर्मूला है। लिमिट्स में हम कोई लिमिट्स कब डिफाइन होगी? लिमिट लेफ्ट हैंड साइड पर एंड राइट हैंड साइड पर एंड एट अ पॉइंट, अगर इन तीनों की वैल्यू इक्वल है फंक्शन। राइट हैंड साइड में राइट हैंड लिमिट भी बोलते हैं इसको, राइट हैंड लिमिट को आर एच एल भी बोल देंगे, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड अ पॉइंट। पॉइंट में मान लें एक्स इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल किसी को एक्स टेंस टू ए पर हम क्या निकाल रहे हैं? लिमिट निकाल रहे हैं किस फंक्शन की? एफ एक्स। वो क्या आ रही है? एल आ रही है। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया एफ एक्स की लिमिट क्या आ रही है? एल आ रही है। तो इसको ही बोलेंगे, एल को क्या बोलेंगे? लिमिट ऑफ एफ, लिमिट ऑफ एफ फंक्शन की, एक्स की लिमिट। अब इसको हम ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ से कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जैसे ये ग्राफ है हमारे पास, अगर मैंने बोल दिया लिमिट एक्स टेंड टू 2 ऑफ एफ एक्स, में क्या कर देंगे? वैल्यू रख देंगे एक्स की जगह 2 का स्क्वायर। सिंपली अब एक्स की वैल्यू 2 देखेंगे ग्राफ पे कहाँ है वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है। इस पॉइंट्स पे जो हम y की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू आ रही है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है? राइट हैंड लिमिट आर एच एल प्लस 2 पॉजिटिव। राइट हैंड लिमिट क्या होती है? से थोड़ा सा बड़ा, एक्स टेंड टू 2 पॉजिटिव। अगर हम थोड़ा सा बड़ा करें तो वो 4 के क्लोज ही होगा। अगर हम थोड़ा सा इसको माइनस करें, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? एक्स बिलोंग्स टू 2 माइनस। अगर हम नंबर लाइन पे बात करें, नंबर लाइन जैसे हमारे पास है, नंबर लाइन पे ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन, दोनों के बीच क्या होगा? 2 नंबर होगा। इससे जस्ट छोटा नंबर अगर मैं बोलूँ 1.9999 को बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड। राइट हैंड लिमिट किसको बोल रहे हैं? 2.00001 को बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट। 2 से थोड़ा सा बड़ा लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 से थोड़ा सा लेस। अगर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की, 4 से थोड़ी सी ज़्यादा आ रही होगी, अप्रॉक्स 4 ही आ रही होगी यहाँ पे। और अगर हम 2 माइनस से देखते हैं तब भी 4 ही आ रही होगी। डाटा पॉइंट मैंने निकाल ही दिया, एक्स इक्वल टू 2 पे कितनी आ रही है? 4 आ रही है। अगर इस पॉइंट में कहीं डिसकंटिन्यूटी होती, अगर इसकी 2 पॉजिटिव की लिमिट किसके बराबर नहीं आ रही होती? लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आती रही, लिमिट एग्जिस्ट नहीं। सिंपल से क्या पता चला हमको? एक रूल पता चला। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? अगर इफ लेफ्ट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एट अ पॉइंट, लिमिट एट अ पॉइंट। ये तीनों इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, अगर इसकी लिमिट की अगर मैं लिमिट पूछूं एक्स टेंस टू 1 पर 1 पर, जैसे ही इसमें मैं 1 रखूंगा तो इसकी फ्रैक्शनल पार्ट क्या देता है, 0 दे देगा। जैसे ही मैंने लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस पे गया, 1 माइनस पे गया, जैसे ही 1 माइनस पे गया तो वो सेम एक्स वैल्यू दे देगा, क्या दे देगा, वैल्यू दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, लेते हैं एक और, अगर हम ग्रेटेस्ट पार्ट फंक्शन ले एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट पार्ट फंक्शन की वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू 2 पे निकालें, जैसे ही हम 2 पे निकालेंगे तो इसकी लिमिट आ जाएगी 2। अगर इसकी लिमिट हम एक लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव पे निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। इफ इफ वैल्यू अगर हम लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव पे निकालें तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये तीनों दो वैल्यूज इक्वल हैं, एक वैल्यू इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। का मतलब क्या हो गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। सबसे पहले हमको जानना है कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट देखेंगे एंड लिमिट एट अ पॉइंट। अगर वो तीनों पॉइंट की लिमिट इक्वल आ रही है तभी हम बोलेंगे वो लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज लिमिट डजंट एग्जिस्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल को लिमिट निकालनी है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 मॉड एक्स इक्वल टू 2 पॉजिटिव नंबर है तो 2 ही दे देगा। लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव ऑफ मॉड एक्स, 2 नेगेटिव फिर भी पॉजिटिव नंबर है 2 ही दे देगा। लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव मॉड ऑफ एक्स, 2 पॉजिटिव डाल रहे हैं तो भी पॉजिटिव नंबर है तो भी, तीनों लिमिट इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एट अ पॉइंट, तीनों इक्वल हो गए तो लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कर। तो लिमिट की वैल्यू क्या होती है, लिमिट की वैल्यू होती है पॉइंट वाली लिमिट। सिंपली ये समझ में आ गया। नेक्स्ट तो हम चलते हैं एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, सबसे पहले एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में सम, सम ऑफ लिमिट्स सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, सम ऑफ लिमिट्स। अगर हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं एफ एक्स एंड जी, एफ एक्स एंड जी एक्स, दो फंक्शन है हमारे पास, अगर अगर हमने इन दोनों के ऊपर लिमिट लगा दी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब क्या होगा, प्लस वाले में क्या हो जाएगी, लिमिट डिवाइड हो जाएगी अलग अलग। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये किस पे डिवाइड हो गई, सबसे पहले एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, किस पे डिवाइड हो गई ये, सिंपली सम में, सम ऑफ लिमिट्स में क्या होता है। अगर मैं बात करूं डिफरेंस में, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अगर दो फंक्शन डिफरेंस में दे रखे हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स, तब क्या होगा, तब भी ये लिमिट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, सिंपली ये डिवाइड हो गई। सेम केस होगा मल्टीप्लाई में, लिमिट एक्स टेंड्स ए एफ एक्स इंटू जी एक्स
इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ x। अगर दो फंक्शन डिवाइड में दे रखे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन e ऑफ x, ये भी लिमिट क्या हो जाएगी, अलग अलग डिवाइड हो जाएगी। एफ एक्स अपॉन लिमिट x टेंड a ऑफ e x इज नॉट इक्वल टू, कभी भी ये जीरो के बराबर नहीं होता, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता। इससे अलग एक और प्रॉपर्टी है लिमिट की। अगर लिमिट x टेंड्स टू a है और कोई कांस्टेंट लैम्डा इस मल्टीप्लिकेशन में है एफ एक्स के साथ, क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। लैम्डा टाइम्स ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। सिंपली मैं एग्जांपल भी ले लेता हूँ। हमारे पास कोई फंक्शन, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन एक है, एफ एक्स फंक्शन है। हमारे पास 2x+3, ये x एक फंक्शन है हमारे पास x। मैंने लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स प्लस जी, एफ एक्स प्लस जी एक्स की। सिंपली क्या कर देंगे, तो अलग अलग लिमिट्स डिवाइड कर देंगे। x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 जी ऑफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x+3 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है। जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 0, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपली ऐसे ही जैसे हमने प्रॉपर्टी को खोला है, ऐसे ही हम अदर प्रॉपर्टीज भी ओपन कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स की। 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं 7 इंडिटरमिनेंट। ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स ऐसी फॉर्म्स हैं लिमिट की ऐसी फॉर्म्स जो नॉट डिफाइन करती हैं, नॉट डिफाइंड करती हैं, बट हमको उनकी वैल्यू निकाल के लेके आना, फाइंड करना उनका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे लिमिट निकालनी होगी। सिंपली कौन कौन सी होती हैं 7। सबसे पहले जो सबसे फेमस है वो है 0/0। 0/, हमेशा जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई फंक्शन दे रखा होगा 0/0 फॉर्म, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4 अपॉन x माइनस। अब इसको वैल्यू को हम डायरेक्टली इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y² 4 - 4 अपॉन -2। ये क्या हो गया 0/, ये क्या फॉर्म हो गई 0/0 की फॉर्म। 0/0 नॉट डिफाइंड होता है। ये सबसे पहली 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स की सबसे पहली फॉर्म है 0/0। तो देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे इसको 0/0 फॉर्म को रिमूव करेंगे हम। नेक्स्ट नेक्स्ट जो फॉर्म होती है वो होती है इन्फिनिटी बाई सिंपल। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, फॉर एग्जांपल x² + 2x + 4 अपॉन x² + 7x + 10 लिमिट x टेंड्स टू फाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू फाइनाइट। अगर मैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली पुट करूंगा यहाँ पे, पर भी इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें, ये भी क्या हो गई इंडिटरमिनेंट फॉर्म, राइट। नेक्स्ट जो फॉर्म होती है वो होती है 0 × ∞, 0 × ये कैसी फॉर्म है, ये भी इंडिटरमिनेंट। नेक्स्ट वन इज, फोर्थ वन इज इनफाइनाइट माइनस इन, ये भी कैसी फॉर्म है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म। फिफ्थ फिफ्थ जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है वो है इनफाइनाइट की पावर 0। किसी की भी पावर, किसी भी नंबर की पावर हम अगर हम 0 करते हैं तो क्या होता है, वो 1 होता है। बट अगर हम बड़े नंबर की पावर 0 करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे लिए क्या है डिटरमिनेंट, वैल्यू हमको नहीं पता है। इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कैसे निकालते हैं। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे 0 की पावर 0 क्या होगी। टी की पावर 0 क्या होती है
1 होती है, बट हमको नहीं पता है कि 0 की पावर 0 क्या होगी। ये 6th इंडिटरमिनेंट फॉर्म। 7th डिटरमिनेंट फॉर्म होगी, वो होगी 1 की पावर 1 की पावर। ऐसे क्वेश्चन 1 की पावर इंफिनिटी वाले क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम। उसके बाद चलते हैं, सबसे पहले देख लेंगे एक बार और क्या 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0, 0 की पावर 0, 1 की पावर। सिंपली सबके एग्जांपल्स भी देख लेंगे और फिर आगे पढ़ते हैं कि आगे फ्रीक्वेंटली यूज्ड लिमिट्स के बाद हम पढ़ने वाले हैं फ्रीक्वेंटली यूज्ड लिमिट। ये सॉल्व करने के लिए यूज होती है फ्रीक्वेंटली यूज्ड, सॉल्व करने के लिए, सॉल्व के लिए किसको, कुछ रिजल्ट्स हैं, गिवन रिजल्ट्स हैं, वो कैसे आए हैं वो भी बताए जाएंगे और उसके बाद तो रिमेंबर करना है, क्या करना है, रिमेंबर करना है, याद रखना है, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। चलते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी है लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस, का आंसर क्या होता है n इंटू a की पावर n। सिंपली फॉर एग्जांपल ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या यूज मोस्टली क्वेश्चंस होता है। फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू x की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 अपॉन x माइनस, का आंसर क्या होगा। अगर जैसे ही हम वैल्यूज पुट करेंगे डायरेक्टली तो ये किसकी फॉर्म में आ जाएगी, 0 बाई 0 की फॉर्म में। हमको पता है 0 बाई 0 कैसी फॉर्म, इंडिटरमिनेंट। इसका वैल्यू, कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम, 0 बाई 0। इस 0 से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है डिनोमिनेटर में कभी भी 0। अब कैसे जाएंगे, फॉर्मूले का डायरेक्टली यूज, वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, 4 इंटू की वैल्यू क्या है 2, 2 इंटू n माइनस 1, 4 माइनस 1 इंटू 4 इंटू 8, आंसर क्या हो गया। सिंपली एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। यहाँ पे पावर 6 नहीं लगाई है, पर आपको अब इसको देखकर समझ जाना है कि यहाँ पे 1 की पावर 6 करें या 1 लिखें, एक ही बात है। डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे 1 इंटू 1 की पावर माइनस 1 5 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला देख सकते हैं n नंबर ऑफ, क्या नंबर ऑफ पावर, n क्या होगी यहाँ पे 6 होगी, सॉरी ये गलती से 1 लिख दिया, 6 1 की पावर 5, वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 पावर 5। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला लिमिट्स का, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a, किसी भी हम पॉलिनोमियल px में रखेंगे तो वो p a के बराबर होगा, a के बराबर होगा। वो कैसे होगा, x को क्या रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे, a रिप्लेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, लिमिट x टेंड्स टू a और px, अगर हम a की जगह क्या रख दें, x की जगह क्या रख दें, a रख दें, स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, जो कि p a के बराबर ही होगा। यस बिल्कुल, x की जगह a रख दें तो a स्क्वायर प्लस 3, वो किसके बराबर है, px के बराबर। लिमिट x टेंड्स, सिंपली ये बहुत सिंपल सी चीज को पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट चल थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x ऑन x, sin x sin 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम, इसका सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। इससे पहले क्या करेंगे हम, इससे पहले इसकी वैल्यू डायरेक्ट रिजल्ट की तरह याद कर लें। sin x ऑन x की वैल्यू होती है
क्या होती है 1। सेम लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x वैल्यू होती है 1। tan x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, tan 0 क्या हो जाएगा 0, वैल्यू 0 रखेंगे तो 0/0 वाली फॉर्म हो जाएगी। सेम सेम कंडीशन जैसी कि ऐसी ही हो जाएगी, वैल्यू क्या आती है 1 आती है। और एक और लिमिट सबको याद रखनी है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस कॉस x अपॉन x वैल्यू क्या आती है, वैल्यू आती है। तो बताएंगे कैसे, प्रूफ भी करके दिखाएंगे कैसे आई है, और अभी के लिए तुम इसको याद कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एग्जाम्पल आया, हमारे पास कोई एक लिमिट का एग्जाम्पल आया, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ऑन x। अब क्या करेंगे इस केस में, इसमें हमको पता है, ऊपर से हमने देखा है साइन x अपॉन x का तो 1 कर देंगे अगर लिमिट x टेंड्स टू 0। बट यहाँ पे 3x है, यहाँ पे कैसे भी करके हम 3 बना लें, 3 हो गया, नीचे 3 क्या है तो ऊपर भी 3 की मल्टीप्लाई होगी। इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई, साइन 3x अपॉन 3x, इस वैल्यू 1 हो गई। हमने पढ़ा है साइन x अपॉन x क्या होता है 1 होता है। अगर एस x की जगह fx कुछ भी रखें, fx कुछ भी रखें, सेम वैल्यू देगा 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 1। अगर इसको x की जगह fx भी बदल दें, fx टेंड्स टू 0 कर रहा हो, यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो पॉलिनोमियल की भी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ठीक, और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन sin x ऑन x स्क्वायर 3x स्क्वायर सिंपली। अब क्या करेंगे, हमको पता है लिमिट tan x अपॉन x की क्या होती है, लिमिट x टेंड्स होता है तो तब 1 होती है इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। सिंपली इसको डिवाइड कर लेंगे x स्क्वायर को, एक x को tan x के साथ लिख लेंगे, एक x को sin x के साथ लिख लेंगे। जैसे ही हम इसको करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/3 बाहर निकाल लेंगे, 3 का कोई रोल नहीं है, tan x अपॉन x sin x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 जा रही है, tan x अपॉन x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, sin x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे ही इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/3 1 इंटू 1 क्या हो गया ये 1 ऐसे कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट नेक्स्ट लिमिट पे चलते हैं। फोर्थ वन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1/x की वैल्यू होती है e, इसकी वैल्यू होती है सिंपली, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पुट करें 1 प्लस 0 पावर 1/0, 1/0 एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये अप्रॉक्स कर रही है 0 को। जैसे ही 0 होगी तो ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, तो 1 की पावर इनफाइनाइट वाली कंडीशन क्या हो जाएगी 1 की पावर इनफाइनाइट वाली। को सॉल्व करने के लिए सिंपल हम क्या कर लेंगे, तो हम a मान लेते हैं। 1 की पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन क्या करते हैं, तो a मान लेते हैं, a मान लेंगे किसको 1 प्लस एक्स पावर ऑन x को, ठीक ये मान लिया। अब क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग ले लेंगे, लॉग लॉग विद बेस 1/x, इसको क्या भी लिख सकते हैं ln भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, ठीक है। क्या कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log a with base e is equal to लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, वैल्यू हमको पता ही है क्या होती है 1 होती है। वैल्यू क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 करेंगे ln 1 प्लस एक्स अपॉन वैल्यू 1 होती है। जैसे ही log a विद बेस e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी। वही हमको प्रूव करना था, लिमिट x टेंड्स टू 0 इसकी वैल्यू क्या आ रही है, क्या आ रही है। को याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
बहुत सारे क्वेश्चन यूज होती है। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। फिफ्थ फिफ्थ क्या बोल रही है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन x पावर x इक्वल टू e। ये भी सेम है, ऐसे ही को लर्न करके रखना है। नेक्स्ट वन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 x इज 1। e की पावर x वाले जितने भी सारे भी क्वेश्चन आएंगे प्रॉपर्टी को यूज करने का ट्राई करेंगे। क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को यूज करने का ट्राई करेंगे। ये कैसे आया, ये कैसे आया, e की x पावर x का सीरीज का कर दिया, क्या कर दिया, पावर x का सीरीज का। पावर x क्या होती है, 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, चलते जाए। जैसे ही इसको वैल्यू रखेंगे हम 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, कंटिन्यू माइनस 1 ऑन एक्स माइनस 1 प्लस 1, ये वाला एक्स इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये वाला एक्स कॉमन ले लेंगे सबसे, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, जैसे ही एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तब ये वाला 1 बच जाएगा। आंसर क्या हो गया इसका, 1 हो गया। तो क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू और x माइनस 1 अपॉन एक्स वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 पे चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, ln n a। जैसे ही वैल्यू x वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे e की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 माइनस 1 0 ऑन 0, 0 बाई 0 की फॉर्म होगी, 0 बाई 0 की फॉर्म, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, लिमिट को क्या करनी, रिमेंबर करनी, याद रखनी, क्वेश्चन आर यूज, फिर इसका यूज देने वाले। नेक्स्ट वन इज लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स ln x प्लस 1 अपॉन x, वैल्यू क्या होती है, वैल्यू 1 होती है, टू बी रिमेंबर। नाइन्थ वन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x विद बेस a अपॉन x, वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है log e विद बेस, log e विद बेस। एंड टेंथ वन इज, ये भी बहुत जगह यूज होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, वैल्यू होती है 1 के बराबर। ऐसे ही सेम कंडीशन लिमिट x टेंड्स tan इनवर्स x अपॉन x, वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जैसे ही 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ये साइन इनवर्स एंड tan इनवर्स पढ़ने वाले हैं। बस अभी के लिए हमको क्या याद रखनी है, ये जितनी भी रिमेंबर करने के लिए बोली जा रही हैं लिमिट्स वैल्यू को क्या करना है, रिमेंबर। नेक्स्ट वन इज 11th वन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x ln x इज इक्वल टू, की वैल्यू क्या होती है, ये क्या, x की वैल्यू 0 रखेंगे, ln 0 की वैल्यू 0 इंटू वाली ये वाली फॉर्म का आंसर क्या होता है, आंसर क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कुछ सीरीज पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज वाले क्वेश्चन एग्जाम्स में जेईई एडवांस हो दोनों में आते ही क्या पढ़ने वाले हैं हम, सीरीज पढ़ने वाले, कुछ फंक्शंस, सीरीज ऑफ सम पोटेंट फंक्शन, सम पोटेंट, सिंपली क्या पढ़ने वाले हैं, सीरीज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम सीरीज देखेंगे साइन एक्सिस एक्सपेंशन से, क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन से। साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3
फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल। सिंक्रोनाइजेशन में चलती जाएगी। तो 2 या 3 टर्म्स की एट मोस्ट रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट सीरीज है, एक्सपेंसिव सीरीज है cos x। cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 फैक्टर माइनस एक्स की पावर 6। देखने से ही पता चल रहा है प्लस माइनस के अबाउट, और ये पावर इवन पावर में एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, जितनी पावर उतना फैक्टोरियल नहीं। नेक्स्ट वन इज 10x, वन इज 10x, 10x की 10x की सीरीज x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 में फैक्टोरियल नहीं होता, प्लस 2x की पावर 5 अपॉन, ये चलती जाती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x की, साइन इनवर्स x की x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एक्स की पावर 5 ऑन 5 फैक्टर। यहाँ से आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे 1 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का गैप स्क्वायर होता जाए। एक्स की पावर 3 थी तो 3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 5 थी तो 5 फैक्टोरियल, सिंपल। एंड नेक्स्ट वन इज टेन इनवर्स एक्स की, टेन इनवर्स एक्स की सीरीज ये क्या होती है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस और 5 अपॉन 5, ऐसे ही। नेक्स्ट जो सीरीज है ई की पावर एक्स की सीरीज है, पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और बता रहा हूँ फिर से, 1 प्लस एक्स ऑन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही फर्दर। नेक्स्ट वन सीरीज इज ई की पावर एक्स की, ई की पावर एक्स की सीरीज क्या होती है, 1 प्लस एक्स इन एल एन ए प्लस एल एन ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एल एन ए का होल क्यूब एक्स क्यूब ऑन फैक्टोरियल, ये ऐसे ही एक्सपेंड होती है। आफ्टर दैट के बाद हम पढ़ने वाले हैं इसकी 1 प्लस एक्स की पावर। आपने अगर बाइनोमियल चैप्टर पढ़ा है तो उसमें भी इसकी सीरीज पढ़ाई जाती है। क्या होती है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब अपॉन, ऐसे चलती जाती है। नाइन्थ सीरीज जो है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एल एन 1 प्लस एक्स की सीरीज क्या होती है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3। अगर इफ एक्स की वैल्यू -1 से 1 की 1 के इक्वल टू भी, अच्छे से लिख देते हैं एक बार और, इक्वल टू, सिंपल। एक और सीरीज को पता होनी चाहिए, 1 प्लस पावर 1 अपॉन एक्स ई इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11/24 एक्स, सिंपल। ये हो गई सारी सीरीज, ये आपको लर्न करनी बाय हार्ट, ये तभी आपसे क्वेश्चन हो पाएंगे। अब क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम, क्वेश्चंस को डील कैसे करेंगे, उसको करने के लिए सॉल्यूशन ऑफ लिमिट, सॉल्यूशन ऑफ, हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे लिमिट, लिमिट्स का सॉल्यूशन, जो सिंपल लिमिट्स होंगी वो वेरी इजीली कैलकुलेट हो जाएंगी। बहुत सारी लिमिट कॉम्प्लेक्स होती है, उनमें हमको सीरीज भी लगानी पड़ जाती है, हॉस्पिटल रूल भी लगाना पड़ जाता है कभी कभी, बहुत सारी चीजें हम कर करके। सबसे पहले हम यूज करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लिमिट्स के फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करेंगे। सबसे पहला जो मेथड वो है फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल
हमारे पास हमको लिमिट निकालनी है, लिमिट एक्सटेंड टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब जैसे ही हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे डायरेक्टली, 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस, ये 0/0 की फॉर्म, कौन सी फॉर्म बन गई? 0/0 की फॉर्म बन गई। अब हम इसको फॉर्म से, इस फॉर्म से हमको क्या करना है? बचना है। क्या करेंगे? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एस एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर एक्स माइनस 2 लिमिट टेंड्स टू 2। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं? ए माइनस बी, ए प्लस बी। वे उस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जैसे ही इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, प्लस 2 एक्स माइनस 2 अपॉन, सिंपली क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 2 वाला हमारा टर्म्स, अब डायरेक्टली हम लिमिट पुट कर सकते हैं, प्लस 2 इक्वल टू 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर, सिंपली। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है लिमिट एक्सटेंड टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x 10 अपॉन एक्स माइनस 2। अब क्या करेंगे? ऊपर जैसे ही हम वैल्यू रखने के ट्राई करेंगे, क्या 4, 7 2 जा 14 प्लस 10 माइनस 2 0, ऊपर भी 0 नीचे 0/0 की फॉर्म बन गई। 0/0 की फॉर्म तो हम अवॉइड करेंगे इस रास्ते को, डायरेक्ट पुट करने वाले रास्ते को। अब क्या करेंगे हम? फैक्टराइजेशन करने का। जैसे ही हम फैक्टर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10 अपॉन एक्स माइनस 2 लिमिट एक्स टेंड्स टू, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 5 एंड 10 में से क्या कॉमन ले लेंगे? 5 कॉमन ले अपॉन एक्स माइनस, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2। सिंपली जैसे ही यहाँ से एक्स टेंड्स 2 करेंगे, एक्स माइनस 2 में से एंड कॉमन आ जाएगा, 5 एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? लिमिट 5 क्या हो जाएगी? फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट वन जो मेथड है, दैट इज रेशनलाइजेशन। वो कौन सा मेथड है? रेशनलाइजेशन। मेथड कौन? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मेथड को कंजुगेट मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजुगेट मल्टीप्लाई। तो कैसे हम यूज करने वाले हैं? फॉर एग्जांपल, हमारे पास कुछ टर्म्स x प्लस 1 अपॉन x 4x, फॉर एग्जांपल ये है। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस, लिमिट एक्स टेंस टू, लिमिट एक्स टेंस टू, अब क्या हो जाएगा? तो माइनस कर लेते हैं, तो क्या कर लेते हैं? माइनस कर, ज़्यादा बेटर है। एक्स प्लस 1 माइनस रूट ऑफ, जैसे ही कोई वैल्यू हम क्या करेंगे? 0 रखेंगे, कर लेते हैं थोड़ा चेंज, कि डायरेक्टली मैंने पुटअप किया क्वेश्चन, ज़्यादा बेस्ट नहीं। जैसे ही तुमको रूट्स वाले क्वेश्चंस कहीं भी दिखें, ऐसे क्वेश्चन को कहीं भी दिखें, रूट्स वाले क्वेश्चन, रूट्स वाले क्वेश्चन, उन पे डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? कंजुगेट लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आगे क्वेश्चंस दे रखे हैं से सॉल्व करके, बट रूट वाले क्वेश्चंस जहाँ भी दिखें, उसको रेशनलाइज करने का ट्राई करना है, उसके बाद क्या करना है? सॉल्व करना है। नेक्स्ट वन मेथड इज नॉर्मली सिंप्लीफाई। नॉर्मली
कभी कभी क्या दे रखा होगा हमको क्वेश्चन, सारा कॉम्प्लेक्स, क्वेश्चन को क्या कर रखा होगा, कॉम्प्लेक्स बना रखा होगा। क्या कर रखा होगा, कॉम्प्लेक्स बना रखा होगा। सबसे पहले क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, जैसे ही हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको पता चल जाएगा डायरेक्टली। अब हम लिमिट पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। अब लिमिट क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। जैसे ही डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चंस ले रखे हैं आगे, नेक्स्ट करने वाले हैं। उसके बाद फोर्थ मेथड इज एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे, बट ये दो फॉर्म्स पर ही लग सकता है, 0/0 फॉर्म पे एंड इन्फिनिट। इन दो फॉर्म्स पे एल हॉस्पिटल रूल कभी भी लगा सकते हैं। दो फॉर्म्स की एल हॉस्पिटल रूल्स तुरंत हो जाते हैं। आफ्टर दैट अगर कोई क्वेश्चन सबके बाद भी नहीं बन रहा है तो हम यूज करते हैं सीरीज एक्स। सीरीज एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस अभी सीरीज, सारी सीरीज दिखा दी है। साइन एक्स की क्या होती है, कॉस एक्स की क्या होती है, टेन एक्स की क्या होती है, लॉग 1+x की क्या होती है, ये सारी सीरीज हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे और क्वेश्चंस। नेक्स्ट बात करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल सिंपली एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होता है 0/0 फॉर्म को। अप्लाई कैसे किया जा सकता है कि हम देखेंगे। जैसे ही एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, लिमिट x टेंस टू x² प्लस 2x प्लस, जैसे ही वो क्या कर लें, हटा दें। क्या कर दें, जैसे कि 3 को हटाएंगे अब हम डायरेक्टली देख सकते हैं x² माइनस अपॉन फिर -3x अपॉन x। यहाँ पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं 0/0, डायरेक्टली x की वैल्यू 0 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म बन रहेगी। बट अब क्या करेंगे, अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा, एल हॉस्पिटल रूल लगा। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, क्या बोलता है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दो ऑन डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन। x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास ये वैल्यू आई अब हम डायरेक्टली x की वैल्यू 0 पुट अप। अब 0/0 फॉर्म नहीं है, जैसे ही 0/0 फॉर्म खत्म होता है हम डायरेक्टली x, जैसे ही 2 × 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एल हॉस्पिटल रूल इन फंक्शंस में लगेगा कि ये दो फॉर्म बन, बाई 0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई। सिंपली एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं बात करूं z की पावर 1/3 1 z की पावर 1/7 में लिमिट z टेंस टू, जैसे ही z की वैल्यू में 1 डालूंगा ऊपर भी 1 - 1 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, एल हॉस्पिटल रूल लगता है। एल हॉस्पिटल, जैसे ही हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे क्या करेंगे, डिफरेंशिएटर का 1/3 z की पावर बाई 3 अपॉन 1/7 z की पावर -6/7। सिंपली अब हम z की वैल्यू क्या डायरेक्टली पुट अप कर सकते हैं 1। जैसे ही हम देखेंगे z की वैल्यू 1 रखेंगे प्रॉब्लम नहीं है, यस 7 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे आ जाएगा 7/3, इसका क्या हो जाएगा आंसर। एल हॉस्पिटल रूल वर्क करता है 0/0 फॉर्म पे एंड बाई। नेक्स्ट वन इज सैंडविच थ्योरम। कौन सा थ्योरम, सैंडविच। सैंडविच थ्योरम यूज नहीं होता है बट कभी कभी बड़े क्वेश्चंस
आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 फंक्शन एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, ये 3 फंक्शंस हमारे पास दे रखे हैं। वो कंडीशन दे रखी है, तीनों की डोमेन सेम है, एक्स है डोमेन। क्या है इसकी? एक्स क्या है तीनों की? डोमेन। और एक कंडीशन दे रखी है एफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स। ये कंडीशन हमको दे रखी है, ठीक है। इसके बाद को लिमिट पता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स क्या होती है? एल होती है। एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ जी एक्स क्या होती है? एल है। देन इसका कंक्लूजन ये होता है कि लिमिट जो होगी एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एच एक्स वो भी किसके बराबर होगी? एल के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? एल के बराबर होगी। सिंपली फॉर एग्जांपल मैं ग्राफ से तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास ये वाई एक्सिस ये, ठीक है, बस क्या हो गया एंड वाई एक्सिस, ये एफ कौन सा ग्राफ? एफ एक्स ग्राफ। कौन सा ग्राफ? एफ एक्स ग्राफ। ये हो गया जी एक्स ग्राफ। कौन सा ग्राफ? जी एक्स ग्राफ। और ये लास्ट वन इज एच एक्स ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ हो गया? एफ एक्स का ग्राफ, ये जी एक्स का ग्राफ। ये तीनों पॉइंट पे, एक पॉइंट ए पे तीनों की वैल्यू क्या आ रही है? एल आ रही है। क्या आ रही है? एल आ रही है। यहाँ से हम देख सकते हैं जैसे ही हम इन तीनों की डोमेन बराबर रख रहे हैं, ए के बराबर कर रहे हैं, इसकी क्या हो जा रही है? लिमिट इक्वल हो जा रही है। लिमिट किसके बराबर हो जा रही है? एल के बराबर हो रही है। अगर एफ एक्स की बात करें उसकी तो गिवन है एफ एक्स एंड जी एक्स क्या हो रही है? एल। एच एक्स की हमने फाइंड आउट कर ली, क्या हो रही है? एल हो रही है। सिंपली सैंडविच थ्योरम के क्वेश्चंस यही बताएंगे। दो फंक्शंस हमको गिवन होंगे, वो क्या क्या गिवन होंगे? एफ एक्स, जी एक्स गिवन होंगे, नॉन उनकी लिमिट भी गिवन होगी, क्या? एल है। वो एच एक्स की लिमिट बतानी होगी, क्या है? एक्स की लिमिट बतानी होगी। कुछ इक्वेशंस लगेंगी, ठीक, सॉल्व हो जाएगी। यही बोलता है सैंडविच। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है लेबनीज। कौन सा? लेबनीज, न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। ये फॉर्मूला एडवांस के क्वेश्चन मोस्टली यूज होता है। ये फॉर्मूला क्या बोलता है? अगर हमारे पास दो फंक्शन एफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन है एफ टी, में हमको लिमिट पुट करनी है एक्स एंड एच एक्स, एक्स के टर्म्स में, तो हम उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट ऑफ दैट फंक्शन एफ टी डी टी, एफ टी। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम? लिमिट पुट अप करते हैं जी एक्स एंड एच एक्स। इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले फंक्शन के अंदर जी एक्स को पुट करेंगे एंड जी डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, जी डैश ऑफ एक्स निकालेंगे माइनस एफ के अंदर क्या पुट करेंगे? एच एक्स पुट करेंगे, एच डैश ऑफ एक्स क्या करेंगे? एच डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। सिंपली तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन होगा द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 की पावर एक्स अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 3 की पावर एक्स माइनस। जैसे ही हम डायरेक्टली इसमें लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 माइनस 9। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे 3 माइनस 3 अपॉन, ये लिमिट कहाँ टेंड कर रही है? 0 अपॉन 0 को टेंड कर रही है। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम देख लेंगे इसको, तो अगर हमें ब्रेक करना चाहूँ 3 की पावर एक्स माइनस 9, तो ब्रेक मैं कैसे कर सकता हूँ? ऊपर वाले को सेम ऐसे लिख लूँ, 3 और एक्स बाई 2 माइनस 3 अपॉन 3 की पावर एक्स बाई 2 का भी स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 की पावर एक्स सेम रहेगा। माइनस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 2। ये क्या लिख लूंगा? 3 की पावर 2 लिमिट एक्स टेंड टू। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी क्या होता है? प्लस बी।
इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ही हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा। जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे 3 पावर एक्स बाई टू, तो 3 पावर एक्स बाई टू प्लस 3, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम डायरेक्टली लिमिट पुट करें तो हमको डिनोमिनेटर में जीरो नहीं, 3 की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 3 6 का क्या होगा, आंसर होगा। ये किस मेथड्स का यूज किया हमने, फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज, फैक्टराइजेशन। ऐसे क्वेश्चंस में फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं और डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम रैशनलाइज मेथड का, रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, ये रूट कैंसिल हो जाता है। जैसे ही रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर ऑन एक्स स्क्वायर। जैसे ही मैं इसका कंजुगेट का मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर, वन माइनस एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट प्लस, जैसे ही ए, इस टर्म को ए मान लेंगे, इसको बी मान, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको स्क्वायर कर देंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से बच जाएगा माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये बच जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट वन प्लस लिमिट एक्स टेंड्स जीरो। तो ऊपर वाले को अगर हम सॉल्व करें, क्या आएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन से वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, माइनस टू एक्स। न्यूमरेटर में क्या बचा, माइनस टू एक्स स्क्वायर। जैसे ही माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, रूट के इनसाइड वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब डायरेक्टली हम लिमिट पुट कर सकते हैं, माइनस टू अपॉन, जैसे ही लिमिट पुट करेंगे ये जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू, से टू कैंसिल, वन टाइम, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस वन। रूट वाले क्वेश्चंस में मोस्टली रेशनलाइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर क्या कर रहा है, जीरो कर रहा है, जो ये गायब हो जाएगा। जैसे ही ये गायब होगा हम डायरेक्टली लिमिट पुट कर सकते हैं। जैसे अगर इसमें हम डायरेक्टली लिमिट पुट करते, वन माइनस वन जीरो अपॉन जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म थी। और इसमें हम डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में मगर ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, जैसे जैसे हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते जाएंगे जैसे ये कुछ और भी कॉम्प्लेक्स होता है। ये हम रेशनलाइजेशन मेथड का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। सिंपली लिमिट वाले क्वेश्चंस में ये मेन पॉइंट याद करना है। इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर कोई भी लिमिट की तरफ जा रही है तो मेन पॉइंट याद रखना है, हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी, हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी, हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी। जैसे ही इस क्वेश्चन ट्राई करेंगे हाईएस्ट पावर कॉमन लेने का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑन डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। जैसे ही मैं ऊपर से हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा, क्या बचेगा, ए प्लस बी अपॉन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा, जैसे ही मैं, क्या बचेगा, डी प्लस बाई एक्स प्लस एफ बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से कैंसिल। अब डायरेक्टली हम लिमिट पुट कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, किसको पुट करना है, ए प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर अपॉन डी प्लस ई बाई एफ प्लस एफ बाई ई बाई एक्स है, ई बाई एक्स अपॉन एफ अपॉन एफ। उनको पता है वन बाई इनफाइनाइट क्या होता है, अगर वन अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे तब भी वो
जैसे ही लिमिट पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0। क्या बचेगा? a/3 सिंपली कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ये बता दिया है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं, एडवांस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x sin 5x अपॉन x स्क्वायर sin 3x। अब इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली पहले देखेंगे लिमिट लिमिट को डायरेक्टली डाल के, जैसे 1 माइनस cos 2x यहाँ पे डालेंगे 1 माइनस 1 0, ऊपर क्या बन गया 0 अपॉन x स्क्वायर नीचे है तो ये भी ये 0/0 की फॉर्म। अब सिंपली हम देख सकते हैं sin 3x है, ये क्या है? sin 3x है, ऊपर क्या है? sin 5x। सबसे पहले इन दोनों को गायब करने की मैंने बताया था लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। सिंपली ऐसा ही कुछ बनाने का ट्राई करते हैं 1 माइनस cos 2x sin 5x sin अपॉन x स्क्वायर, इसको अलग रखते हैं sin 3x sin 3x sin 5x के नीचे क्या लिख लेंगे? 5x क्या कर लेंगे? 5x से मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे और ऊपर भी 5x को कंपनसेट कर, तो sin 3x के लिए 3x नीचे कर लेंगे और 3x के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। सिंपली इसको कंपनसेट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन 5x क्या हो गया? 1 हो गया। लिमिट x की जगह fx रखें, x की जगह fx रखें, यहाँ पे तो क्या ही होगा? तब भी 1 ही होगा। sin 3x अपॉन sin 3x क्या हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, जैसे ही इसकी वैल्यू 1 हुई तो हमारे पास क्या बच गया? 1 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर टू 5x अपॉन 3x, x से x कैंसिल, यहाँ पे भी लिमिट x टेंड्स 0। अब हमको पता है अगर डायरेक्टली अब भी मैं पुट करूँ नीचे डिनोमिनेटर में तब भी 0 है, 0/0 वाली फॉर्म है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें अगर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो मैंने सिंपली एक लिमिट बताई थी क्या करने के लिए? लर्न करने के लिए। 1 माइनस कॉस थीटा कॉन थीटा की वैल्यू होती है 1, की वैल्यू क्या होती है? 1 व्हेन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। सिंपली इसको भी यूज कर लेंगे। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x बनाने की कोशिश करेंगे। 2 नीचे मल्टीप्लाई किया है तो 2 ऊपर भी करना पड़ेगा। जैसे ही इसको कंपनसेट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 तो यहाँ पे क्या बचेगा? हाँ, एक x हमने ले लिया है, एक x अभी भी बचा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 तो 5/3 इंटू ऑन x, अभी भी एक x बचा हुआ है, एक x क्या है? बचा हुआ है। अब उसको कैसे कंपनसेट करेंगे? को कंपनसेट कर ही नहीं सकते। अब क्या करेंगे हम? एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। क्या कर लगाएंगे? एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल रूल न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर 0 हो जाएगा, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लिमिट z टेंड्स टू 1 z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z की पावर 1/6 माइनस, डायरेक्टली हम लिमिट पुट करेंगे तो z की 1 की पावर 1/3 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, 0/0 की फॉर्म बन रही है। ठीक? मैंने तुमको बताया था एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल हम कहाँ-कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? 2 जगह अप्लाई कर सकते हैं, 0/0 फॉर्म में या इन्फिनिटी की फॉर्म में। अगर हम डायरेक्टली इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने का ट्राई करें, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। ऐसे ही z की पावर 1/3 का क्या हो जाएगा? 1/3 z की पावर 2/3 ऑन इसका 1 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है 1/6 पावर माइनस बाई 7। अब डायरेक्टली हम z की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, 1/3/6, z की वैल्यू -2/3 1 ही हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी। 6/3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 2 हो जाएगा। का एक दूसरा मेथड भी है, दूसरे मेथड से आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे x की पावर n माइनस पावर n x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू ए की पावर n में अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में z माइनस 1
जेड माइनस डायरेक्टली, तो हम क्या कर सकते हैं, पर अप्लाई कर सकते हैं। सेम रिजल्ट आने वाला है, मैंने करके दिखा दिया है एल हॉस्पिटल रूल से, आप चाहें तो इससे सेम रिजल्ट आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 4 की पावर x माइनस 9 की पावर x अपॉन x इंटू 4 की पावर x प्लस 9 की पावर x। जैसे ही x की वैल्यू पुट करेंगे 0 अपॉन 0 की फॉर्म बनती नजर आएगी। तो इसको सिंपली 0 बाई 0 फॉर्म को हम एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल, ए की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर x ln a, डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर x। हम डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे, सिंपली लगाएंगे तो 4 की पावर x का क्या हो जाएगा, सबसे पहले 4 की पावर x ln 4 प्लस 9 की पावर x ln 9 कौन, सिंपली इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। सबसे पहले x का कर लेते हो तो 1 हो जाएगा, 4 की पावर x प्लस पावर x प्लस x टाइम 4 की पावर x का क्या होगा, 4 की पावर x ln a प्लस पावर x ln a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, a की वैल्यू डायरेक्टली 4 ही डाल ln 9। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। जैसे ही अब इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जैसे ही हम वैल्यू x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, 4 की पावर 0 1 ln 4 माइनस 9 की पावर 0 1 ln 9 कौन 1 प्लस 1 2 प्लस वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। ये क्या हो गया ln 4/9 1/2। जैसे ही 1/2 होता है, ये क्या चला जाता है, पावर पीछे ln रूट के इनसाइड 4/9 पावर 1/2 हो गई। जैसे ही ln बाई 3 4 का 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 ln 2/3 क्या हो गया हमारा आंसर, ln 2/3 ln 2/3 log 2/, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर अल्फा x माइनस e की पावर बीटा x ऑन x। जैसे ही हम वैल्यू डालेंगे 1 माइनस 1 0 अपॉन, ये किसकी फॉर्म बन रही है, 0 अपॉन 0 की फॉर्म। डायरेक्टली या तो चाहे हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लें, या फिर हमने एक फॉर्म पढ़ी है, हमने एक फॉर्म पढ़ी है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 ऑन x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। x की जगह अगर हम fx भी रखें, लिमिट fx टेंड्स टू 0 e की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। ऐसे ही इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, e की पावर अल्फा x क्या ले लेंगे, e की पावर बीटा x को कॉमन ले लेंगे, e की पावर बीटा x को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम कॉमन लेंगे, e की पावर बीटा x इसके डिवाइड में आ जाएगा माइनस 1 ऑन x, लिमिट x टेंड्स टू 0। सिंपली कोई चेंज नहीं आया अभी तक। अब क्या करेंगे इसके बाद, जैसे ही e की पावर बीटा x में क्या चेंज आ जाएगा, ये पावर सेम बेस है तो पावर सब्ट्रैक्शन में आ जाएंगी, x की पावर अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 अपॉन x। अब ये वाली फॉर्म बनाने की कोशिश, पावर x माइनस 1 अपॉन x की पावर x के साथ क्या है, अल्फा माइनस बीटा से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और अल्फा माइनस बीटा की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। अब ये कंपनसेट करने के लिए ये वाली फॉर्म बन गई, इसकी वैल्यू क्या होती है, कंप्लीट 1 होती है, वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जैसे ही हम इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, e की पावर x की वैल्यू अब डायरेक्टली रख सकते हैं, पावर 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू अल्फा माइनस बीटा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ये फॉर्म्स याद करनी बहुत जरूरी है जो मैंने आपको लिखवाई है। इस क्वेश्चन को करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 प्लस x ऑन x। जैसा कि हम देख सकते हैं वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे, 1 माइनस ये क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 0 ऑन 0 0 बाई 0 की फॉर्म है। अगर चाहें तो हम डायरेक्टली इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या
1 हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जैसे ही करेंगे 2x हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। जस्ट मैंने ऊपर बताया e पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। जब लिमिट x टेंड्स टू क्या कर रही हो? 0 कर रही हो। डायरेक्टली 1 अपॉन 2 इसका क्या हो जाएगा? अब बहुत सिंपल। ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं जेईई मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट के अंदर 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस इनसाइड 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया रूट वाले क्वेश्चंस आएंगे तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? रेशनलाइजेशन में। कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं? रेशनलाइज। डायरेक्टली हम अप्लाई कर देंगे 1 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब ऑन एक्स स्क्वायर। कंजुगेट की मल्टीप्लाई करनी होती है, कुछ नहीं करना होता है। क्या करना होता है? कंजुगेट की मल्टीप्लाई। माइनस है तो इधर प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब ऑन रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। ए मान लें ए माइनस बी, ए प्लस ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस रूट से स्क्वायर कट जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। सिंपली जैसे ही इसको हम देखें क्या न्यूमरेटर में क्या बचेगा? 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब 2 एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक एक्स बचा। अब डायरेक्टली अगर हम इसमें लिमिट पुट करें तो नीचे क्या बच रहा है? नीचे जीरो नहीं बन रहा है। नीचे जीरो नहीं बन रहा है तो इसका मतलब हम लिमिट पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इस ऊपर डिनोमिनेटर हो गया, नीचे कुछ भी हो, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा डायरेक्टली। ऐसे क्वेश्चंस में रेशनलाइजेशन रेशनलाइजेशन मेथड या कंजुगेट की मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x प्लस 3x ऑन 2x प्लस sin tan 3। सिंपली तो सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली अगर मैं लिमिट 0/0 पुट करूं, sin 0 0 क्या हो जाएगा? 0 0 प्लस tan 0 0/0 की फॉर्म में। या तो चाहे तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा लें यहाँ पे, या डायरेक्टली हम एक और मेथड यूज कर सकते हैं। हमने दो लिमिट्स पढ़ी हैं, लिमिट x टेंड्स 0 sin x अपॉन x क्या होता है? 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x क्या होता है? की वैल्यू भी 1 होती है। तो इस फॉर्म में क्रिएट कर लें या फिर हम इसको इस फॉर्म में क्रिएट कर लें। फॉर्म में क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 2x प्लस 3x। अगर मैं चाहूँ तो 2x को यहाँ से डिवाइड कर दूँ, तो कंपनसेट करने के लिए 2x को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दूँ। 2x प्लस 3 tan 3 क्या है? tan 3x के साइड में इसके साथ क्या है? tan के साथ 3x के साथ डिवाइड कर दूँ, 3x के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0। जैसे ही मैं पुट करता हूँ x से x कैंसिल। सिंपली अब देखते हैं 2 sin 2x अपॉन 2x प्लस 3/2 x से x कैंसिल हो जाएगा अपॉन 2x/3 को क्या हो जाएगा? 2x/3x क्या हो जाएगा? 2/3 प्लस tan 3x अपॉन 3x ये हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0। हमको पता है sin 2x अपॉन 2x क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। डायरेक्टली हमने पढ़ा है यहाँ पे 3x अपॉन 3x क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। जैसी लिमिट x 0 हो जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 3/2 अपॉन 2/3 प्लस यहाँ पे 3 भी है मल्टी सॉरी 3 अपॉन 1/1 क्या हो जाएगा? 1। डायरेक्टली क्या है? ओनली 1 है। क्या है यहाँ पे? 1 है ओनली। जैसे ही इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 2/3 टू 5/2 अपॉन 5/3। 5 से 5 कैंसिल, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 2/3 3/2 ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। ऐसे कर लेंगे या डायरेक्टली हम एल हॉस्पिटल रूल भी
अगर चाहो तो मैं बता सकता हूँ एल हॉस्पिटल रूल भी बहुत इजीली तो सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्टली अगर हम लगा के देखना चाहें एल हॉस्पिटल रूल तो क्या होगा, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, साइन 2x प्लस साइन 2x प्लस 3x अपॉन टेन 3x प्लस 2x, यही है सेम, तो सेम यही है, लिमिट एक्स टेंस 0। अब डायरेक्टली क्या करते हैं एल हॉस्पिटल रूल में, 0/0 की फॉर्म, डायरेक्टली न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। साइन 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 2x, 2x का करेंगे तो 2, 3x का करेंगे तो 3 अपॉन टेन 3x का करेंगे तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर एक्स, 3x का करेंगे तो 3 प्लस 2। ये यहाँ से डायरेक्टली आप लिमिट पुट कर सकते हैं, जैसे ही पुट करेंगे 2 प्लस 3 अपॉन सेक 0 की वैल्यू क्या आती है 1 प्लस 2, 5 अपॉन 5, वैल्यू क्या आ गई 1। इससे भी आंसर बनाया, इससे भी आंसर बनाया, एल हॉस्पिटल रूल बहुत इजीली सॉल्व कर देता है वन स्टेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेन 2024, जेईई मेन 2024। ये बोल रहा है इफ a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट के इनसाइड 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस रूट 2, a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, देन वैल्यू ऑफ a b क्यूब, को किसकी वैल्यू निकालनी है, a b क्यूब की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम सॉल्व कर लेंगे किसके लिए, a के लिए, यहाँ से ही सॉल्व कर दें। सबसे पहले a के लिए सॉल्व कर लेंगे, a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू रूट के इनसाइड 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस रूट 2 ऑन एक्स की पावर 4। रूट वाले क्वेश्चंस में मैंने बताया था कंजुगेट की मल्टी में भी क्या करेंगे, कंजुगेट की मल्टीप्लाई करने का 0, जैसे ही 1 प्लस रूट 1 प्लस और 4 इंटू रूट 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस रूट 2, सेम चीज की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में होगी 1 प्लस एक्स पावर और 4 प्लस रूट, डिनोमिनेटर में क्या है एक्स की पावर 4। जैसे ही इस टर्म को ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ए प्लस बी, टर्म को बी मान लेंगे, टर्म को बी है ये बी, ए प्लस बी, डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस एक्स पावर 4 माइनस 2, नीचे क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई में 1 प्लस रूट इनसाइड 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस रूट 2, ये हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 में से 2 नहीं जाएगा तो -1 आ जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, डिनोमिनेटर में अभी भी एक्स की पावर 4 है, अभी भी कैंसिल कुछ नहीं हुआ है। एक बार और फिर से कंजुगेट ले लेंगे, इसका क्या कर लेंगे कंजुगेट ले लेंगे, ऊपर क्या बन गया, ऊपर क्या बन गया रूट 1 प्लस पावर 4 माइनस 1, इसी सेम चीज से बस 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस ये प्लस कर देंगे 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1, ये हो जाएगा ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी, सेम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, बताइए देखते चलेंगे साइड बाई साइड, प्लस रूट 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस रूट 2, ये वाली मल्टीप्लाई और लिख लेंगे 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, एक्स पावर 4 से पावर 4, लिमिट एक्स की वैल्यू हम डायरेक्टली अब क्या कर लेंगे जैसे ही एक्स की वैल्यू 1 रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2 रूट 2 इंटू में रखेंगे तो 1 प्लस 1 2, ये क्या हो जाएगा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 4, ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पी की वैल्यू कैलकुलेट, पी की वैल्यू, पी की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, पी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, ऊपर से देख लेंगे रूट 2 माइनस रूट 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 1 प्लस कॉस
एक्स को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसको ही बनाने का ट्राई करेंगे, किसको? इसको ही बनाने का, sin स्क्वायर x। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, sin x अपॉन x का होल स्क्वायर x। एक्स स्क्वायर ये मैंने जबरदस्ती लगाया है ऊपर कंपनसेट करने के लिए, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई भी कर, √2 माइनस √1 प्लस कॉस एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, 1 का स्क्वायर 1, पर क्या बचा? एक्स स्क्वायर अपॉन √2 माइनस √1 प्लस कॉस एक्स। अब अगर मैं लिमिट डायरेक्टली पुट करना चाहूँ, अभी भी 0 बन रहा है, जैसे ही cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, √2 माइनस √2 क्या हो रहा है? अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे? इसके लिए या तो ये करें हम, या तो डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल का भी यूज कर सकते हैं, बट उससे भी कुछ ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा करते हैं, के साथ एक्स के साथ रख लें, मल्टीप्लाई में रख लें, इंटू एक्स के साथ ही डिवाइड करें, एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? इसको जैसे ही इसमें लिमिट पुट करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो b की वैल्यू जो आ जाएगी, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो, हमने बहुत सारे क्वेश्चन। इसको जैसे ही हम डायरेक्टली क्या करेंगे? लिमिट पुट करेंगे, तो b की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास, b की वैल्यू होगी 4√2 और हमको किसकी वैल्यू पूछी गई है? ए बी क्यूब, ए बी क्यूब, ए इंटू बी क्यूब। ए की वैल्यू क्या थी? 1/4√2। ए की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं 1/4√2, बी का होल क्यूब कर लेंगे 4√2 का क्यूब। जैसे ही इसको कैंसिल करेंगे, ये 2 एक पावर कम कर देगा, 4 का स्क्वायर 60, तो 2 का स्क्वायर इंटू जा 32। सिंपली क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 32। ऑप्शन नंबर सी। पर ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं? रूट वाले क्वेश्चंस में कंजुगेट की मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी हम कंजुगेट से सॉल्व कर सकते थे डायरेक्टली, हमने किससे? या तो एल हॉस्पिटल रूल लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट उससे लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा थोड़ा। सबसे पहले हमने साइन को क्या करा? डिसॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद कॉस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, और ये भी जेईई मेंस 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम फॉर्म देखेंगे, इसकी फॉर्म क्या बन रही है, कौन सी इंडिटरमिनेंट फॉर्म, वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 की पावर इन्फिनिटी, ऐसा ही बनता जो नजर आ रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी जैसा। सबसे पहले क्या कर लेंगे? तो थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ई अपॉन करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ई अपॉन 1 माइनस, अभी कुछ नहीं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? 1 अपॉन ई एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस, सिंपली मैंने कुछ नहीं किया है अभी, प्लस 1 ऐड किया है, -1 ये किया है अभी तक, ई अपॉन 1 माइनस, ये क्या हो गया? 1 अपॉन ई माइनस एक्स प्लस 1। इसमें अगर मैं दोनों को टर्म्स को बांट दूं तो क्या हो जाएगा? -1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा सिंपली। अगर मैं इस टर्म को 1/1 माइनस ई, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लूं, क्या बचेगा? 1 माइनस ई अपॉन प्लस 1/1 प्लस एक्स, सिंपली। अभी हम लिमिट नहीं लगा रहे हैं, अभी डायरेक्टली हम सिंप्लीफाई ही करें, बाद में लिमिट पुट कर लेंगे। इसके साथ आप इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, इसके साथ टर्म की मल्टीप्लाई। जैसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमको देखने को क्या मिलेगा? यहाँ से ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स, ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी? ई के साथ मल्टीप्लाई, 1 माइनस, ये हो जाएगा सिंपली, हो जाएगा ये, कोई प्रॉब्लम इसमें? 1 प्लस, अब ये माइनस साइन मैं बाहर ले आऊं तो कोई प्रॉब्लम इसमें? 1 माइनस अपॉन ई माइनस 1, 1 प्लस, ये हो गया सिंप्लीफाई, क्या हो गया?
सिंप्लीफाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइनाइट, पावर क्या हो रही थी, एक्स हो रही थी। हमने क्या किया है, अभी तक सिंप्लीफाई किया। जैसे ही हमने सिंप्लीफाई किया, को पता चला, ने एक लिमिट पढ़ी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस ए अपॉन एक्स की पावर एक्स हो, इसकी वैल्यू आती है ई की पावर माइनस, क्या आती है, ई की पावर माइनस। ये याद करने वाली चीज को याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे ही अगर मैं यहाँ पे ए की बात करूँ, ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है, ए, डायरेक्टली हम क्या कर लिख लेंगे, ई की पावर माइनस ए, आंसर क्या हो जाएगा, की पावर माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ई की पावर माइनस ई अपॉन ई माइनस 1, ये हो जाएगा। लिमिट की वैल्यू अल्फा के बराबर दे रखी थी, तो हमको अल्फा की वैल्यू मिल गई, अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये रही। या फिर मैं लिखूं की पावर कि इस माइनस साइन को यहाँ पे कंपनसेट करने की कोशिश अपॉन 1 माइनस, ये भी हो जाएगा। मगर हमको अभी और भी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में पूछ रहा है लॉग अल्फा विद बेस ई प्लस 1 प्लस लॉग अल्फा विद बेस ई, तो किसकी वैल्यू चाहिए, लॉग अल्फा विद बेस ई ऑन 1 प्लस लॉग अल्फा विद बेस, सिंपली क्या करेंगे, लॉग ई, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ई की पावर में ई अपॉन 1 माइनस ई, 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस लॉग अल्फा की वैल्यू ई की पावर ई अपॉन 1 माइनस ई। जैसे ही हम पुट करेंगे, ये पावर वाले टर्म्स आगे आ जाएंगे, लॉग ई विद बेस ई वैल्यू 1 होती है, पता है, ई अपॉन 1 माइनस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ये वैल्यू, ये पावर वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी न्यूमरेटर में। लॉग ई विद बेस ई वैल्यू क्या होती है, ये होती है ई अपॉन 1 माइनस। अब इसको हम फर्दर से सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ई अपॉन 1 माइनस ई, में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे अगर इन दोनों का एलसीएम ले लें तो क्या होगा, 1 माइनस ई, 1 माइनस ई, ई, ई से ई कैंसिल, 1 माइनस ई से 1 माइनस ई, हमारा आंसर क्या हो गया, ई, हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी जेईई 1980, एकदम पुराना सवाल है मगर अच्छा सवाल है। ऐसे क्वेश्चन n टेंड्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर प्लस डॉट 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 n अपॉन 1 माइनस। क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि हम इस ऑब्जर्वेशन लगाते हैं, हम ऑब्जर्वेशन लगा, ऑब्जर्वेशन हमको देखने को मिल रहा है कि न्यूमरेटर वाला टर्म है वो ही चेंज हो रहा है, और वो कैसे चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है एक एपी में, चेंज हो रहा है ये एपी में। डिनोमिनेटर सेम है, सबसे पहले डिनोमिनेटर लिख लेंगे, डिनोमिनेटर क्या आया 1 माइनस एंड इन्फिनिटी। अब न्यूमरेटर में क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है हमको पता है, एन इंटू प्लस 1 डिवाइड बाई 2। डिनोमिनेटर में क्या था पहले से 1 माइनस एन स्क्वायर, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिट, को पता है जब लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी होती है, मैंने सबसे पहले बताया था सबसे वाले को, हाईएस्ट पावर क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर एन स्क्वायर है, जैसे ही ऊपर से एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन एन ऑन 1 प्लस एन, यहाँ पे बचेगा, जैसे ही एन स्क्वायर कॉमन लिया 1, नीचे क्या बचेगा 2 इंटू स्क्वायर, जैसे ही कॉमन लेंगे 1 अपॉन एन माइनस 1, लिमिट एन टेंस टू एन स्क्वायर से एन स्क्वायर, वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे हम, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, माइनस, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या हमको सबसे पहले क्या करनी है, ऑब्जर्वेशन याद रखनी है। ऑब्जर्वेशन क्या की थी, डिनोमिनेटर वाला टर्म चेंज हो रहा है, ऊपर क्या बन रहा है, एपी बन रहा है, सम ऑफ टर्म्स, वो वाला फॉर्मूला लगाया और हाईएस्ट पावर कॉमन लेके हमने क्या कर दिया, आंसर डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी एक्स माइनस अपॉन एक्स प्लस 2
पावर x इज इक्वल टू की वैल्यू पूछ रहा है। अब डायरेक्टली अगर मैं लिमिट पुट करूँ, यहाँ पे लिमिट पुट करूँ, अगर मैं हाईएस्ट पावर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 माइनस थ्री बाई एक्स, 1 माइनस थ्री बाई एक्स ऑन 1 प्लस टू बाई एक्स इसकी पावर एक्स। जैसे ही एक्स की वैल्यू पुट करूंगा 1 की पावर क्या बन जाएगी, ये पावर 1 की पावर इंफिनिटी वाले क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए, सबको हैंडल करने के लिए आसान रिजल्ट हम याद रखते हैं 1 की पावर इंफिनिटी करने के लिए। अगर हमारे पास कोई भी लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी वाला क्वेश्चन है ई की पावर में, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी टर्म यहाँ पे है के साथ, और सपोज इसको क्यू मान ले, पी मान लेते हैं, मान लेते हैं, क्या करेंगे, p माइनस वन करेंगे इंटू क्यू के साथ मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, p के साथ p माइनस वन और फर्दर इन्फॉर्मेशन एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। अगर जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स, क्या है यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स की पावर हमारे पास जी एक्स दे रखी है, क्या दे रखी है, जी एक्स दे रखी है, एंड जी एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, जी एक्स किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी, एफ एक्स टेंस टू, अगर एफ एक्स टेंड कर रहा है, एफ एक्स की वैल्यू वन आ रही है और जी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, फॉर सम लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा, एक्स टेंस अल्फा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये रिजल्ट की तरह आपको याद रखना है, जहाँ भी वन पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन दिखे वहाँ पे अप्लाई रखना है। क्या करना है, यहाँ पे हमको डायरेक्टली रिजल्ट लिखना है, ई की पावर एफ एक्स माइनस वन टू जी एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा, ये रिजल्ट क्या करना है, याद रखना है। सेम रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू पावर एक्स, इस रिजल्ट को याद यूज कर लेते हैं, एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू ई की पावर में सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन में से वन माइनस करेंगे, टू जी एक्स क्या है, दूसरा फंक्शन एक्स, एक्स के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और लिमिट एक्स टेंस क्या करेंगे, तो फर्दर सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे लेटर में एक्स माइनस हो जाएगा, एक्स प्लस टू हो जाएगा, एक्स एक्स टेंस इन्फिनिटी, एक्स से एक्स यहाँ पे क्या हो गया, की पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी माइनस फाइव अपॉन फाइव एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे ही मैं यहाँ से एक्स कॉमन लूंगा, वन प्लस टू बाई एक्स से एक्स कैंसिल, जैसे ही मैं एक्स वैल्यू इन्फिनिटी डालूंगा ये जीरो हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, माइनस। हमारा आंसर क्या हो गया, पावर, हमारा आंसर क्या हो गया, पावर माइनस, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा, और माइनस फाइव। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं मेन एंड एडवांस में, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जीरो स्क्वायर साइन बीटा एक्स अपॉन अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू वन, देन सिक्स अल्फा प्लस बीटा, तो पहले क्या निकालनी है हम, सिक्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू का सॉल्यूशन देखते हैं। तो पता है लिमिट एक्स टेंस टू साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, वन होती है। और हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ब्रेक कर लेंगे, साइन एक्स अपॉन अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ये वाला ऊपर वाला एक एक्स, नीचे लिमिट जीरो, सिंपली। अगर मैं इस फॉर्म को और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, एक्स इंटू साइन बीटा एक्स अल्फा, जैसे ही मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस जीरो। अब हम देख सकते हैं ऊपर क्या बन रही है, जीरो फॉर्म बन,
नीचे भी जीरो फॉर्म बनाने के लिए अल्फा माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे 1 होती है। इसकी वैल्यू हमको क्या करनी पड़ेगी, जीरो रखनी पड़ेगी। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1 आ गई। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1 आ गई। सिंपली ये कर देंगे। अब इसके बाद अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालनी है बीटा की वैल्यू, वैल्यू निकालनी है बीटा की वैल्यू। अब हम देख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे 0/0 की फॉर्म बन रही है। ऊपर रखेंगे 0 बन जाएगा, नीचे रखेंगे तो 0/0। यहाँ पे आप डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, हॉस्पिटल। हमारे पास क्या था, लिमिट एक्स टेंस 0 एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉन अल्फा एक्स माइनस। जैसे ही हम इस पे एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x साइन बीटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन बीटा एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस बीटा एक्स, बीटा एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बीटा भी आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अल्फा आ जाएगा, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ जाएगा। सिंपली ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से भी अगर हम 0/0 को फॉर्म बनानी है, ऊपर 0 बन रहा है, नीचे 0 बनानी है, तो अल्फा माइनस कॉस 0 इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। अल्फा की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगी। दो तरीके बता दिए, अल्फा माइनस कॉस एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अल्फा की वैल्यू तरीके से भी हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको टर्म को एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स बीटा एक्स, नीचे बीटा एक्स के साथ क्या कर दी, डिवाइड कर दिया, और ऊपर कंपनसेट करने के लिए बीटा एक्स के साथ क्या कर दूंगा, क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे वाले टर्म क्या है, अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करते हैं, एक्स के साथ मल्टी डिवाइड कर देते हैं, एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हम ये करेंगे तो पता चलेगा लिमिट एक्स टेंड 0, वैल्यू कंप्लीट की क्या हो गई, 1 हो गई। यहाँ से क्या हो गई, 1 हो गई। एक्स से एक्स टर्म कट गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर एक्स स्क्वायर बचा, कौन, यहाँ पे बचा अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1 थी, पता चल गई, 1 माइनस साइन एक्स कौन एक्स। सिंपली ये हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0। तो फर्दर को ऐसे सॉल्व करेंगे, तो फर्दर सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ऊपर क्या पहुंच जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। ये हमको अभी भी 0/0 की फॉर्म मिल रही है। क्या मिल रही है, 0/0 की फॉर्म मिल रही है। ये बीटा बीटा मल्टीप्लाई में साथ चलता है, बीटा को हम बोल, बीटा साथ में चलता ही रहेगा। अब इसमें क्या लगा लेंगे हम, एल हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा। जैसे ही हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगी बीटा/6 इज इक्वल टू, सिंपल है, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/6। बीटा की वैल्यू 1/6, 1/1/6 ये आ जाएगा। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ये फर्दर सॉल्व कर सकते हैं आज एल हॉस्पिटल रूल लगा के, थोड़ा सा ये ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं बहुत सारे। अल्फा प्लस बीटा 6 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, 6 टाइम्स ऑफ अल्फा की वैल्यू 1 आई थी और बीटा की वैल्यू 1/6। जैसे ही 6 × 7/6, ये क्या हो जाएगा आंसर, 7 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स एल एन 1 प्लस बी स्क्वायर पावर 1/x इज इक्वल टू 2b थीटा b ग्रेटर देन 0। थीटा की वैल्यू -पाई से पाई। थीटा की वैल्यू बतानी, वैल्यू बतानी, थीटा की वैल्यू। सिंपली अगर मैं डायरेक्टली लिमिट इसमें पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 की पावर 1/0, 1 की पावर अभी बताया था e की पावर fx माइनस 1 टू gx एंड लिमिट x टेंस, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही हमको 1 की पावर इन्फिनिटी दिखाई दे,
कुछ नहीं किया है, बस डायरेक्टली हमने बोथ साइड लॉग ले लिया है। क्या कर लिया? लॉग ले लिया है, उसके बाद ये रिजल्ट आ गया, तो हमने डायरेक्टली याद कर लिया। ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो करने में। सिंपली अब क्या करेंगे, यही फॉर्म लगा देंगे। जैसे ही हम इसको लगाएंगे ई की पावर 1 प्लस एक्स एल एन 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स, वैल्यू क्या दे रखी है हमको? 2b साइन स्क्वायर थीटा। 1 से 1 कैंसिल। जैसे ही मैं लिमिट एक्स टेंस टू को दे रखी है 0, और यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा। e की पावर एल एन 1 प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 2b साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। 2b साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, 2b साइन स्क्वायर के थीटा के बराबर हो गया। अब बोथ साइड अगर मैं, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये पावर में ऊपर चले जाएगा, ये नीचे। जैसे ही एल एन ई की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2b साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगी? 2b साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करने की ट्राई करूँ, ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स b प्लस 1/, ये 2b डिवाइड में पहुंच जाएगा, 1/2 हो जाएगा बाहर, b प्लस 1/b हो जाएगा। तो पता है b प्लस 1/b की जो रेंज होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बराबर होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर होती है। अगर मैं इसकी वैल्यू b इज इक्वल टू 1 ही रख लूँ, क्या रख लूँ? 1 रख लूँ। जैसे ही मैं v की वैल्यू 1 रखूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1/2 वैल्यू आ जाएगी 2, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/2। 1 टाइम्स साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1। अगर हम ग्राफ बना के करना चाहें, या फिर थीटा इज इक्वल टू, हमको पता है प्लस माइनस साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? प्लस के 1, साइन माइनस पाई बाई 2 की माइनस के 1, प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 1। ये हो गया सिंपली। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? जेई एडवांस में 2000। ये हो गए आज के हमारे क्वेश्चंस। क्या होगा?